कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर नवीन जिंदल फैमिली द्वारा चुनाव लड़ने की चर्चाएं फैलने के बाद अब एक ऐसे दावेदार के लिए रास्ता आसान होता नजर आ रहा है जो टिकट की दौड़ में सबसे पुराना सिपाही है। हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद कैलाशो सैनी की। कैलाशो सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी के टिकट के लिए प्रबल दावेदारों में शामिल हैं और वो पिछले कई सालों से बीजेपी में रहकर अपनी निष्ठा को साबित कर चुकी हैं। वो अलग अलग स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए भी कई अभियानों में शामिल हो चुकी हैं। कभी आईएनएलडी के टिकट पर सांसद बनी कैलाशो सैनी अब पूरी तरह से भगवा रंग में रंग चुकी हैं और वो बीजेपी के लिए अब बड़े नेताओं की कतार में शामिल हैं। जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो इस बात की चर्चाएं ज़्यादा फैल गई कि अब दूसरे सैनी प्रत्याशी को कुरुक्षेत्र सीट पर टिकट नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक ही बिरादरी के नेता को सीएम बनाने और दूसरे को सांसद की टिकट मिलने के बाद जनता और दूसरे जातियों में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए कैलाशो सैनी का नाम पीछे चल गया था, लेकिन कल रात से जब से ये बात चर्चा में आई है कि जिंदल फैमिली ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, उसके बाद एक बार फिर से कैलाशो सैनी का नाम फ्रंट पर आ गया है। कैलाशो सैनी के समर्थकों का कहना है कि उनकी नेता ही पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसी प्रत्याशी हैं जिनका रिकॉर्ड बेदाग है, जो सांसद के तौर पर भी अपनी काबिलियत दिखा चुकी हैं और पूरे के पूरे संसदीय क्षेत्र में उनका अपना नेटवर्क है, उनके अपने संपर्क है, जिसके बलबूते पर वो बीजेपी को आसानी से यहाँ पर चुनाव जितवाने का काम कर सकती हैं। ये सच्चाई भी है कि अपने 30 साल के पॉलिटिकल करियर में कैलाशो सैनी कभी भी विवादों के घेरे में नहीं रही। उन्होंने काफ़ी शालीनता के साथ सियासत करने का काम किया। वो आईएनएलडी में भी प्रथम पंक्ति के नेताओं में शामिल थी और इसीलिए उन्हें सांसद का टिकट देकर इनेलो ने कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ाने का काम किया और वो इनेलो की कसौटी पर खरा उतरी और वहाँ से सांसद बनकर उन्होंने अपनी प्रतिभा और अपने जनाधार दोनों का परिचय बखूबी देने का काम किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाशो सैनी लंबे समय से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नायब सैनी की टिकट कटने के बाद उन्हें टिकट मिल जाएगी, लेकिन नायब सैनी को रातों रात प्रदेश का सीएम बना दिया गया, जिसके चलते एक बार कैलाशो सैनी के अभियान को ब्रेक तो जरूर लगे, लेकिन जिंदल फैमिली के इनकार करने के बाद एक बार फिर से कैलाशो सैनी और उनके समर्थकों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें टिकट मिल सकती है, क्योंकि वो बीजेपी के सारे पैरामीटर पर खरा उतरती हैं। कैलाशो सैनी के समर्थकों का ये भी कहना है कि वो बीजेपी की हर नीति से, हर रीति से बखूबी वाकिफ हैं। वो बीजेपी के अंदर अपने आप को समा चुकी हैं। वो बीजेपी की समर्पित सिपाही हैं, इसलिए उनको टिकट देने में पार्टी के किसी नेता को ऐतराज़ नहीं है। पार्टी की प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के बलबूते पर ये सीट आसानी से बीजेपी की झोली में डाल सकती हैं। एक बार फिर से कैलाशो सैनी दिल्ली के दरबार में अपने बड़े नेताओं के जरिए टिकट हासिल करने की मुहिम में बखूबी जुट गई है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि पार्टी नेतृत्व अगर उन्हें टिकट देने का काम करेगा तो वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी और कुरुक्षेत्र की सीट लगातार तीसरी बार बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगी। कैलाशो सैनी लगातार एक्टिव होकर जहां ग्राउंड लेवल पर मेहनत करती रही हैं, वहीं अब वो टिकट की दौड़ में भी दोबारा वापस लौट आई हैं। अब देखने की बात यह है कि पार्टी हाईकमान क्या कैलाशो सैनी पर भरोसा करके उन्हें टिकट का तोहफा देने का काम करता है या उनके लिए किसी तरह की गुंजाइश छोड़ता है। ये सच्चाई है कि टिकट के दावेदारों में कैलाशो सैनी भी मजबूती से अपनी पैरवी कर रही हैं और उनका नाम पहली कतार के दावेदारों में शामिल हैं। कुरुक्षेत्र सीट की बीजेपी टिकट की लड़ाई को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी के दावेदारों के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैलाशो सैनी की सियासत की लड़ाई के अंजाम को जानने के लिए और उनकी लोकसभा टिकट के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।